भैया बहनों, सितंबर माह के पाठ्यक्रम में आपका संख्यावाची शब्द भी है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संख्यावाची शब्द, ठीक है। संख्यावाची शब्द देखने में तो सरल लगता है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे और लिखने के समय बहुत ज़्यादा नंबर करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास 101, इसमें लिखा है एकाधिकम शतम। इसमें है एक अधिकम शतम, यानी शतम 100 से एक अधिक, 100 से एक अधिक, ठीक है। वैसे ही लिखना है, ये दीर्घ स्वर संधि बन जाता है। ये दीर्घ स्वर संधि बन जाता है। एकाधिकम शतम 102, द्वय अधिकम शतम 103। यहाँ पर थोड़ी सी ये है, या में हलंत लग गया है, इसको मिटाइएगा, है ना। त्र में हलंत रहेगा, त्र में हलंत रहेगा, लेकिन या में नहीं रहेगा, तो आप सुधार लीजिएगा। गोला लगा हुआ है, देखिए। 104 चतुरधिकम शतम, चतुरधिकम शतम एक है, तो अगर हम र को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? चतुह विसर्ग आएगा, अधिकम शतम, अधिकम। और शतम के लिए जगह नहीं है लिखने के लिए, आपको समझ जाना चाहिए। शतम लिखा हुआ है, चतुह धन अधिकम, चतुह धन अधिकम, ठीक है। 105 पंचाधिकम शतम, पंचधन अधिकम, पंचधन अधिकम, पंचधन अधिकम, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, आगे मात्रा आ जाएगा, पंचाधिकम शतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 106 षडधिकम शतम, है ना। ये कैसे बना है? षड और अधिकम, अधिकम, ठीक है, शतम। तब पूरा पूरा ड आया है, यानी आधा, यानी आधा ट को जोड़ेंगे अ से तो पूरा पूरा ड बनेगा, ठीक है। इसके बाद 107 सप्ताधिकम शतम, आप समझ गए होंगे। सप्तधन अधिकम, सप्ताधिकम, सप्तधन अधिकम, ठीक है। चलिए, अष्टाधिकम शतम, अष्टधन अधिकम, ये भी दीर्घ स्वर संधि। 109 नवधन अधिकम शतम, अब जोड़ेंगे तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, नवाधिकम शतम, आगे मात्रा आ जाएगा। 110 दशाधिकम शतम, 10 धन अधिकम शतम। कुछ लोग हिंदी जैसा लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ऐसा, तो ये हिंदी में चलता है, हमारे संस्कृत में 10 लिखना है तो सलजम के साथ आता है, इसके बाद अधिकम शतम, है ना। तो हिंदी वाला नहीं चलेगा, आपको संस्कृत में सलजम के साथ वाला ही लिखना है, ठीक है। अगला एक, यहाँ से आप वही चलेंगे। 111 सब दीर्घ स्वर संधि में चलेगा। कहाँ तक चलेगा आपको बताता हूँ, 119 तक। चलिए हम पढ़ते हैं, है ना। 108 अष्टाधिकम शतम, 109 नवाधिकम शतम, 110 दशाधिकम शतम, 111 एक दशाधिकम शतम, सब दीर्घ स्वर संधि में, देखो आगे मात्रा जुड़ा हुआ है। 112 द्वादशाधिकम शतम, 113 त्रयोदशाधिकम शतम, 114 चतुर्दशाधिकम शतम,
115 पंचदशाधिकं शतम्, 116 षोडशाधिकं शतम्, 117 सप्तदशाधिकं शतम्, 118 अष्टादशाधिकं शतम् और 119 है नवदशाधिकं शतम्। अब इसके बाद आपको समझना होगा 120, यहाँ आ की मात्रा यानी दीर्घ स्वर संधि नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे आएगा उसको देखेंगे। पहले बताता हूँ आपको। विंशति धन अधिकम, ठीक है, अधिकम। अब विंशति धन, इसे ये छोटे लघु है, अब इसमें आ जोड़ेंगे तो आधाता हो जाएगा, यन स्वर संधि। ठीक है, यन स्वर संधि। तो ये कहाँ तक चलेगा आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, विंशत्य ती में आ जुड़ा तो आधाता हुआ। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब में यन स्वर संधि आएगा। 120 विंशत्यधिकं शतम्, ये देखिए 120 में थे अपन, विंशत्यधिकं शतम्, यन स्वर संधि आ गया। यहाँ भी तो आधा हो गया। 121 एकविंशत्यधिकं शतम्, 122 द्वाविंशत्यधिकं शतम्, 123 त्रयोविंशत्यधिकं शतम्, 124 चतुर्विंशत्यधिकं शतम्, 125 पंचविंशत्यधिकं शतम्। आगे बढ़ते हैं। 126 षड्विंशत्यधिकं शतम्, 127 सप्तविंशत्यधिकं शतम्, 128 अष्टाविंशत्यधिकं शतम्, 129 नवविंशत्य लिखा है तो यहाँ पर सुधार लेंगे। ये यहाँ पर गलत है, आप सुधार लीजिएगा। क्या है, 9 ऋषि की जगह है विन रहेगा, है ना। ये गलत है, ये वाला, इसको आप भी कर लीजिए। ठीक है, ये रहेगा, ये सही है, बाकी सब ठीक है। नवविंशत्यधिकं शतम्, 130 63। अब यहाँ से आपका फिर चेंज हो गया। देखिए 130 से, चलो अलग करके बताता हूँ। 130 से है ना, तीन और ये आधा था, हलंत है। विंशति में छोटे की मात्रा था इसलिए आधाता आया। अब इसमें देखिए 63 में हलंत है। देखिए अब उसमें हम आ जोड़ेंगे अधिकम। आपको दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो आधाता और या को जोड़ेंगे तो पूरा पूरा द बनेगा बस। तो यही सिस्टम हुआ। देखिए समझ गए होंगे। 130 त्रिंशदधिकं शतम्, यही फार्मूला चलता रहेगा। 131 एकत्रिंशदधिकं शतम्, 132 द्वात्रिंशदधिकं शतम्, 133 त्रयस्त्रिंशदधिकं शतम्, 134 चतुस्त्रिंशदधिकं शतम्, 135 पंचत्रिंशदधिकं शतम्, 136 षड्त्रिंशदधिकं शतम्, 137 सप्तत्रिंशदधिकं शतम्, 138 अष्टात्रिंशदधिकं शतम्, 139 नवत्रिंशदधिकं शतम्, 140 चत्वारिंशदधिकं शतम्,
141 1,चत्वारिंशदधिकं शतम, 142 द्विचत्वारिंशदधिकं शतम, 143 इकाई तरह से गिनते हैं उल्टा, ठीक है। त्रि उसके बाद 4 को जोड़ते हैं, है ना, त्रिचत्वारिंशत यानी 43 हो गया, उसके बाद शतम लास्ट में, यहाँ उल्टा हो जाता है, ठीक है, सरल है। त्रिचत्वारिंशदधिकं शतम, चतुर्चत्वारिंशदधिकं शतम, एक पंचचत्वारिंशदधिकं शतम, षट्चत्वारिंशदधिकं शतम, 147 सप्तचत्वारिंशदधिकं शतम, 148 अष्टचत्वारिंशदधिकं शतम, 149 नवचत्वारिंशदधिकं शतम, और 150 होगा पंचाशदधिकं शतम, पंचाशदधिकं शतम। कैसे, चलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हैं 50 और अधिकम त, और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो द आएगा, पूरा पूरा द, ठीक है, ये धन का चिन्ह है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प या चा और शत धन अधिकम, अधिकम, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। जो आपका संख्यावाची शब्द पूरा हो गया, याद करेंगे, इसलिए समझदार को इशारा काफ़ी, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो रुकेगा उसकी फ्यूचर भी रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। अपनी भविष्य की चिंता आपको ही करना है, माता पिता केवल सहयोग देते हैं, ठीक है।